हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रिया। आज हम अपने इस वीडियो में वाक्यांश के लिए एक शब्द, इसकी प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। अब इसमें बहुत सारे प्रश्न बचे हुए हैं, लगभग 300 क्वेश्चन हैं और 300 क्वेश्चन में भी हर एक ऑप्शन, जैसे 4 ऑप्शन दिए तो चारों के बारे में कुछ ना कुछ लिखा रहता है। इस वजह से ये वीडियोज़ ज़्यादा ही संख्या में बनना है, क्योंकि मेरे टारगेट है कि 10 से या 15 मिनट का वीडियो बनाना है बस। तो उसके बीच में कम से कम हो जाते हैं। अगर आप ऑप्शन देख करके देखें कि चार ऑप्शन है, जैसे उसके 2 ही ऑप्शन लीजिए और जो क्वेश्चन है 3, मतलब एक क्वेश्चन पर तीन आप वाक्यांश सीख रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। और हाँ, ये भी बता दूं कि आर ओ में बस इन्हीं में से ही क्वेश्चन आएंगे। बस ये है कि आपको रोज़ पढ़ना है, आधे घंटे देना है हिंदी को। आपका हिंदी पूरा आराम से आपको 60 में से 55 नंबर, 56, 57 आपकी क्षमता पर जितना है डिपेंड करता है कि आप कितना स्कोर कर सकते हैं। आराम से 55-56 नंबर, और इसी में से क्वेश्चन आपके आ जाएंगे ईजिली। ठीक है, इसीलिए इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। पूर्वावलोकन जो आती है और एक आदित्य पब्लिकेशन की किताब है हिंदी की, बस इतना सफिशियंट है आपके लिए। ठीक है, चलिए पहला हमारा क्वेश्चन है, जिस पर मुकदमा चलाया गया हो के लिए उपयुक्त शब्द है। 200 नंबर क्वेश्चन, जिस पर मुकदमा चलाया गया हो अभियुक्त। क्या होगा इसका आंसर? अभियुक्त होगा। अगला हमारा प्रश्न है, जिसे बुलाया न गया हो के लिए उपयुक्त शब्द है। 201 नंबर, जिसे बुलाया न गया हो अनाहुत। जिसे बुलाया न गया हो के लिए क्या है? अनाहुत है। जिसके आने की तिथि ना हो अतिथि। जो इधर उधर से घूमता फिरता आ जाए उसे आगंतुक कहते हैं। अतिथि की सेवा सत्कार करने वाला क्या होता है? आतिथ्य। आतिथ्य द्वारा दी गई सेवा के लिए भी आतिथ्य का शब्द प्रयुक्त होता है। और वह जिसके यहाँ अतिथि ठहरा हो उसे आतिथ्य कहते हैं। फ्रेंड्स देख लीजिए कितने हो गए, 1 2 3 4। अगला हमारा क्वेश्चन है 202 नंबर, जिसके आने की तिथि ना हो, ये तुमने कर चुका है, अतिथि होता है। अगला है, अतिथि की सेवा करने वाला आतिथ्य। ऑप्शन नंबर डी सही है, ये भी हमने अभी देखा था। अगला है 204 नंबर क्वेश्चन, जिसे भले बुरे का ज्ञान ना हो अविवेकी। जिसे भले बुरे का ज्ञान ही नहीं होगा तो अविवेकी तो कहलाएगा। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, और जिसे भले बुरे का ज्ञान हो वो क्या होंगे? वे विवेकी होंगे। जो जल्दी समझ में ना आए दुर्बोध। जिसे सरलता से जाना ना जा सके दुर्गेय। अगला है, पादमस्तक शब्द के लिए एक वाक्य, यानी जो पैर से मस्तक तक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। क्या होगा? पैर से सिर तक। अगला देखते हैं, वह जिसकी कामनाएं पूर्ण हो चुकी हो, व्याख्या में आप्त कामा उसे कहते हैं। और वह जो पैरों से पान करता है यानी पादप। और सिर पर का मुकुट सिरमौर। ठीक है, वो जो चार ऑप्शन थे उसका एक्सप्लेनेशन नीचे व्याख्या में दिया रहता है। 206 नंबर क्वेश्चन, नीले रंग का कमल के लिए दिए गए शब्द इंदिवर। नीले रंग के कमल के लिए कौन सा शब्द सही है? इंदिवर। क्योंकि देखिए पुंडरीक, नीलाभ और नीलाक्ष क्या होते हैं? जिसकी आभा नीली हो उसे नीलाभ कहते हैं, तो ये तो नहीं होगा। सफ़ेद रंग के कमल को पुंडरीक कहते हैं, जिसकी आंखें नीली हो उसे नीलाक्ष कहते हैं। तो कौन सा है? इंदिवर है हमारा सही आंसर। 207 नंबर, जो अभी उत्पन्न हुआ हो, यानी कि अद्य प्रसूत, जो अभी उत्पन्न हुआ है। और दत्तक क्या होता है? गोद लिए हुए पुत्र को दत्तक कहते हैं। और अंत्यज किसे कहते हैं? निम्न जाति में जिसने जन्म लिया उसे अंत्यज कहते हैं, और जन्म देने वाली को प्रसू कहते हैं। तो अभी हमारे इसमें ऑप्शन नंबर बी है। ठीक, जो भी उत्पन्न हुआ अद्य प्रसून। अगला है 208 नंबर क्वेश्चन, जिसे ईश्वर में विश्वास नहीं है तो सभी को पता होगा, नास्तिक। और जिसे विश्वास होता है वो आस्तिक कहलाता है। इसकी व्याख्या देखिए, जिसे ईश्वर में विश्वास नहीं है के लिए नास्तिक, जो ईश्वर में विश्वास करता हो आस्तिक, पूजा करने वाले को पुजारी, और किसी पर श्रद्धा रखने वाले को भक्त कहा जाता है। अगला प्रश्न है 209 नंबर, स्वेद से उत्पन्न होने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द स्वेदज कहते हैं। अंडे से उत्पन्न होने वाले को अंडज कहते हैं। अगला देखिए इसमें क्या लिखा है, पिंड से उत्पन्न होने वाले को पिंडज कहा जाता है। उभय, दोनों से उत्पन्न होने वाले के लिए उभयज कहा जाता है। अगला है, स्वेदज के लिए एक वाक्य, अंडे से
स्वेद से उत्पन्न, पसीने से उत्पन्न होने, ऑप्शन नंबर सी। देखिए अंडे से उत्पन्न होने वाले को अंडज, और इसमें उपयुक्त व्याख्या में देख लीजिए। अगला है 211 नंबर, निरामिष। निरामिष शब्द किस वाक्य हेतु प्रयोग होगा? निरामिष, जो मांस नहीं खाता, अमीष, अमीष, जो मांस नहीं खाता उसे निरामिष कहते हैं, और जो मांस खाता है उसे क्या कहते हैं? उसे सामिष कहते हैं। जो मांस खाता है उसको सामिष कहा जाता है, और जो मांस नहीं खाता उसे निरामिष कहा जाता है। मांस और शाक दोनों खाने वाले को सर्वाहारी, और शाक खाने वाले को शाकाहारी कहा जाता है। ये तो सभी को पता होगा। जहाँ खाना मुफ्त में मिलता है, सदावर्त उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सदावर्त बोलते हैं। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सर्वदा कल्याण करने वाले को सदाशिव, तथा सदा रहने वाले को सदाभव, हमेशा सुखी रहने वाले को सदा सुख कहा जाता है। 213 नंबर, जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती है वाक्यांश के लिए, उसे दुर्भिक्ष कहा जाता है। मतलब कठिनता पूर्वक भिक्षा मिले उसे दुर्भिक्ष कहते हैं। और इसमें जान लीजिए, अकाल, जो बिना काल का हो उसे अकाल कहते हैं। ये बुरे दिन के लिए एक शब्द दुर्दिन, जिसे वश में करना कठिन है, दुर्धर्ष, दुर्धर्ष। 214 नंबर, जो कुछ नहीं जानता उसे क्या कहेंगे? अज्ञ कहेंगे। जो थोड़ा जानता है उसे अल्पज्ञ कहेंगे। जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ कहेंगे। और विज्ञ क्या होता है? जो जानता हो के लिए विज्ञ होता है। ठीक, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला है अंतरिक्ष शब्द किस वाक्य के लिए प्रयुक्त होगा? 215 नंबर, अंतरिक्ष शब्द होगा धरती और आकाश के बीच के स्थान के लिए। इसमें भी देख लेते हैं। अंतरिक्ष शब्द का प्रयोग धरती और आकाश के बीच के लिए होता है। देवों का निवास स्थल देवलोक, ग्रहों के समूह को सौरमंडल शब्द कहते हैं, आकाश में विचरण करने वाले को नभचर कहते हैं। ठीक, अगला है जो गणना के अयोग्य हो उसे क्या कहेंगे? नग्न, जिसकी गिनती नहीं की जा सकती, मतलब जो गणना भी नहीं करना है, जिसकी गणना के अयोग्य है तो नग्न है। जिसकी गिनती ना हो, जिसकी गणना ना की जा सके अगणनीय, जिसकी संख्या सीमित ना हो असंख्य, जिसकी गणना की जा सकती है उसे गणनीय कहते हैं। ठीक, 217 नंबर, मर्मज्ञ शब्द के लिए एक वाक्य। मर्मज्ञ होता है जो किसी बात का मर्म जानने वाला, गूढ़ रहस्य जानने वाले को क्या कहते हैं? मर्मज्ञ कहते हैं। किसी बात का मर्म जानने वाला मर्मज्ञ कहलाता है। सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ कहलाता है, और जो कुछ नहीं जानता वो अज्ञ कहलाता है, और जो थोड़ा जानता है वो अल्पज्ञ कहलाता है। ठीक, अगला है हमारा प्रश्न, जिसका आदि व अंत हो के लिए दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द सही है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, अनादि अनंत। जिसका आदि व अंत ना हो वह अनादि अनंत कहलाता है। आदि से अंत तक को अद्योपांत कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, आदि से अंत तक को अद्योपांत कहते हैं। जिसने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली हो उसे मृत्युंजय कहते हैं। जिसका अंत ना हो वो अनंत होता है। ओके, अगला हमारा प्रश्न है, जिसका आदि ना हो, जिसका आदि ना हो उसको क्या कहेंगे? उसके लिए एक शब्द, जिसके लिए इसमें देखिए ऑप्शन, जिसका आदि ना हो के लिए अनादि होता है। ठीक है, जिसका अंत ना हो वो अनंत, जो नष्ट ना हो सके अनश्वर, जिसकी संख्या सीमित ना हो के लिए एक शब्द असंख्य। देखिए ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराने, क्वेश्चन पेपर क्या, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जिन्हें सॉल्व कराने का मतलब है इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं। ये बताना है कि आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि है कि हिंदी के लिए कौन सी बुक चाहिए। हिंदी के लिए देखिए, हिंदी के लिए बस यही बुक्स चाहिए। इन्हीं में से ऐसे ही प्रश्न आएंगे, इतने ही इजी, ऐसे ही लैंग्वेज में। और इसके नीचे क्वेश्चन के नीचे ये मेंशन है कि वो किस ईयर आया है, प्री में आया है या मेंस में आया है। इससे आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए आप इसको अगर कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, औदार्यदाता शब्द के लिए एक शब्द। औदार्यदाता ऑप्शन नंबर, जो सब कुछ उदारता से देना चाहता है उसे क्या कहते हैं? औदार्यदाता। आइए इसका व्याख्या देखें। अच्छा है, जो उदारता दिखाता हो तो उसके लिए औदार्य होता है, और जो सब कुछ देना चाहता हो उदारता से उसे औदार्यदाता कहते हैं। और जो उदार ना हो उसे क्या होगा? अनुदार। जो दान करता रहता है उसे दानी। ठीक,
अगला है जो बहुत आगे तक की बात सोचकर काम करता हो, अग्रसोची उसे कहते हैं। क्या कहते हैं? अग्रसोची। जिज्ञासु कौन होते हैं? जिज्ञासा, जानने की इच्छा को जिज्ञासा कहते हैं। इसी प्रकार जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ, जानने की इच्छा रखने वाला है जिज्ञासु। और जो बहुत आगे का सोचता है वो अग्रसोची, हम तो देख ही चुके हैं। अगला है जो मृत्यु के मुख में आने को है, उसके लिए एक शब्द, यानी कि मरणोन्मुख। जो मृत्यु के सम्मुख में आने को है तो मरणोन्मुख। जिसने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली उसे मृत्युंजय, और मरा हुआ को मृत्यु कहा जाता है। 223 नंबर, स्मरणीय शब्द के लिए एक वाक्य। ऑप्शन नंबर ए, बहुत दिनों तक स्मरण करने योग्य। इसमें देखते हैं, जो भूलने योग्य है उसे विस्मरणीय कहते हैं, जो विश्वास करने योग्य है उसे विश्वसनीय कहेंगे, और जो विश्वास न करने योग्य है उसे अविश्वसनीय। ठीक है, और इसमें क्या है? बस ये इतना ही है। अगला देखते हैं, जो स्मरण करने योग्य है यानी स्मरणीय। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्या है? अविश्वसनीय शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य, अविश्वसनीय यानी जो विश्वास करने योग्य ना हो। अगला क्या है? जिस पर विश्वास किया गया हो तो उसे विश्वस्त कहा जाता है, और जो विश्वास करने योग्य है उसे विश्वसनीय कहेंगे। जिस पर विश्वास किया गया है वो विश्वास। इन दोनों में कन्फ्यूज़न हो सकती है, ठीक, समझ लीजिए। अगला है 227 नंबर, वर्णीय शब्द के लिए एक वाक्य। वर्णीय शब्द यानी कि जो बात वर्णन से परे हो। ये तो अवर्णीय सही है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, जो बात वर्णन से परे है। ठीक, और जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके यानी अकथनीय। अगला इसमें जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके वो अकथनीय है, और जिसे वाणी द्वारा व्यक्त किया जा सके ये कथनीय होगा। ठीक है, इसके आगे का देखते हैं। जो वाणी या जो वचन या वाणी द्वारा ना कहा जा सके, इसके लिए क्या होगा? जो वाणी या वचन से ना कहा जा सके के लिए अकथनीय है। ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए के लिए उपयुक्त शब्द है 228 नंबर, खग्रास उसे कहेंगे। ठीक है, और क्या होता है इसमें देखिए, जिस दिन चंद्रमा पूर्ण चंद्रमा दिखाई दे उसे पूर्णिमा, और जिस दिन चंद्रमा बिल्कुल नहीं दिखाई दे उसे अमावस्या कहते हैं। और चंद्र ग्रहण क्या होता है? सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी जब आ जाती है तो उसे चंद्र ग्रहण करते हैं। ठीक है, अगला अवैध शब्द का एक वाक्य है 229 नंबर। अवैध शब्द जो कानून या विधि के विरुद्ध, उसे क्या कहते हैं? अवैध। ऐसा काम करना जिसमें कोई कानून टूटता है तो उसे क्या कहते हैं? कानून, उसको क्या बोलेंगे? देखिए इसमें कानून सम्मत होता है, हाँ, विधि सम्मत, कानून सम्मत या विधि सम्मत उसे बोलते हैं। और जो विधि की दृष्टि से उपयुक्त हो तो उसे भी विधि सम्मत कहेंगे। और ऐसा कानून, इसमें ऐसा काम करना जिसमें कोई कानून टूटता है तो उसे विधि भंग कहेंगे, और जो विधि की दृष्टि से उपयुक्त हो उसे विधि सम्मत कहेंगे। ओके, अगला है 230 नंबर, ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति। ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधे व्यक्ति के लिए कौन सा विकल्प है? ज्ञान चक्षु, क्योंकि जिसके ज्ञान ही चक्षु है, नेत्र हैं, ज्ञान चक्षु। अगला है दोपहर के बाद का समय क्या कहलाता है? अपराह्न कहलाता है, दोपहर के बाद का समय। और दोपहर के का समय मध्याह्न। पूर्वाह्न क्या होता है? दोपहर के पहले के समय को, गोधूली, रात और संध्या के बीच के समय को। इम्पोर्टेंट है वही क्वेश्चन, अच्छा है, इसकी व्याख्या भी बहुत ही स्पष्ट अच्छी है। 233 वाचाल शब्द के लिए एक वाक्य, जो बहुत अधिक बोलता है उसके लिए वाचाल शब्द प्रयुक्त होता है। और इसी प्रकार जो बोल नहीं सकता उसके लिए गूंगा, और जो कम बोलता है उसके लिए मितभाषी, और जो ठीक से चल नहीं सकता उसके लिए लंगड़ा शब्द प्रयुक्त होता है। अगला हमारा देखें, बहुत अधिक बोलने वाले व्यक्ति, अभी हमने देखा वाचाल होता है। ठीक, अगला है जो लिखना पढ़ना जानता हो के लिए साक्षर होता है, जो पढ़ना लिखना जानता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। और जो पढ़ना लिखना नहीं जानता है वो निरक्षर कहलाता है। और साथ ही सर्वज्ञ क्या होता है? जो सब कुछ जानता है वो सर्वज्ञ कहलाता है। विद्वानों से कहते हैं जो किसी विषय का अच्छा ज्ञाता हो। अगला है 236 नंबर क्वेश्चन, जो व्यक्ति विदेश में रहता हो के लिए कौन सा विकल्प सही है? प्रवासी, जो विदेश में रहता है। जबकि अंतेवासी, गुरु के समीप रहने वाले को अंतेवासी कहते हैं। और जो पहरा देने वाला हो उसे प्रहरी, चतुर और होशियार को
प्रगल्भ, प्रगल्भ कहते हैं क्या? चतुर और होशियार को प्रगल्भ कहते हैं। अच्छा लाइन है, मतलब याद करने योग्य। बहुत सी भाषाओं को जानने वाला क्या कहलाता है? बहुभाषाविद कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। एक और क्वेश्चन आया है, जो एक से अधिक भाषाएं जानता है? बहुभाषाविद। तो फ्रेंड्स, ये आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? और अगर इसी तरह की वीडियो आप चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और अभी मैंने प्रीवियस टाइम में कुछ वीडियोस डाले हुए हैं जो आर ओ संबंधित बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हिंदी के लिए तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप चाहते हैं, हिंदी आपकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं हुई है, बस इन्हीं वीडियो को देख लीजिएगा, सब कुछ होंगे। 55 या 50-55 के बीच वीडियो हिंदी के होंगे, वो भी 10 मिनट, एवरेज 10 मिनट के सभी होंगे। ठीक है, आराम से बस उसको आप पढ़ लेंगे ना, तो आपकी हिंदी की तैयारी आर ओ के लिए हो जाएगी बिल्कुल। ओके, धन्यवाद।